नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th के इंग्लिश कोर के हॉर्नबिल बुक से चैप्टर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर के टॉप 25 एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं दोस्तों, जिसको देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देर की इस बात की, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों भी शेयर करें। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वे लोग जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है। The author of the story "We are not afraid to die if we can all be together" is written by dash। ठीक है, We are not afraid to die if we can all be together इस कहानी के लेखक कौन है, यह कहानी किनके द्वारा लिखी गई है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। 200 years ago the world voyage was made by dash। 200 साल पहले विश्व यात्रा समुद्री रास्ते से किनके द्वारा की गई थी दोस्तों। वर्ल्ड वॉयज मतलब होता है दोस्तों समुद्री यात्रा। ठीक है, 200 साल पहले किनके द्वारा किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैप्टन जेम्स कुक। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किनके द्वारा किया गया था दोस्तों, ऑप्शन ए कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा 200 साल पहले पूरी समुद्री यात्रा किया गया था, पूरा विश्व भर में यात्रा किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर ए राउंड द वर्ल्ड वॉयज। ठीक है, याद रखिएगा लेखक ने विश्व भ्रमण का निर्णय क्यों लिया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। टू डुप्लीकेट द वॉयज मेड 200 years ago बाय कैप्टन जेम्स कुक। 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक द्वारा की गई विश्व का चक्कर लगाने वाली समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए यह यात्रा करने का निर्णय लिया। किसने, ऑथर ने। याद रखिएगा उनका रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जो कैप्टन जेम्स कुक 200 साल पहले पूरा समुद्री का यात्रा किया था, उनको दोहराने के लिए ये जो राइटर ऑथर है वो ये निर्णय लिया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फॉर द वॉयज। यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रॉम वेयर डिड द शिप, यानी शिप मींस जहाज, सेल फॉर द वॉयज। ठीक है, याद रखिएगा यात्रा के लिए जहाज कहां से रवाना हुआ था दोस्तों, कहां से रवाना हुआ था, आप सही पता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। कहां से दोस्तों, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से ये जो जहाज है दोस्तों समुद्री यात्रा के लिए निकला था, यहीं से रवाना हुआ था। कहां से रवाना हुआ था दोस्तों, ऑप्शन जो डी है प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। याद रखिएगा, ठीक है, और डेट याद रखिएगा दोस्तों जुलाई 1976 में। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर, यानी ऑथर का जो पेशा है ऑक्यूपेशन वो क्या है। ठीक है, यानी ऑथर क्या है दोस्तों, आप सही पता है। ऑथर जो है दोस्तों एक 37 years old बिजनेसमैन है। क्या है दोस्तों, एक व्यापारी है, 37 वर्षीय। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑथर क्या है दोस्तों, एक 37 years old के बिजनेसमैन है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंट 16 years टू इंप्रूव देयर डैश। ठीक है, नरेटर और उनकी पत्नी अपने किस कौशल यानी स्किल को सुधारने के लिए 16 वर्ष स्पेंड किए, यानी 16 वर्ष लगा दिए अपने किस कौशल को सुधारने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। तो आप सही पता है दोस्तों समुद्री यात्रा करेंगे तो अपनी समुद्री कौशल को सुधारने के लिए ही ना 16 वर्ष स्पेंड करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी फेयरिंग स्किल्स, यानी समुद्री यात्रा कौशल को सुधारने के लिए ये नरेटर और उनकी वाइफ 16 years स्पेंड करते हैं। ठीक है, कौन सा स्किल को सुधारने के लिए, सी फेयरिंग स्किल्स को। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, द स्पेशल बोट ऑफ द ऑथर वाज डैश। ठीक है, ये जो लेखक का स्पेशल बोट का नाम क्या था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, क्योंकि लेखक जो है वो समुद्री यात्रा करने के लिए निकले थे ना। आज समुद्री यात्रा के लिए क्या चाहिए, टेम्पू, न कार, न एरोप्लेन, बोट चाहिए। तो उस बोट का नाम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस स्पेशल बोट का नाम है वेब वॉकर। याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वेब वॉकर। वेब मीन समुद्री लहरों में जो वॉक करेगा यानी चलेगा उसको बोलते हैं वेब वॉकर। ठीक है, तो इस बोट का नाम था दोस्तों वेब वॉकर। इस वेब वॉकर को अच्छे से करके जाइएगा। इनकी लंबाई क्या है, इनकी वेट यानी वजन कितना है, ये आपसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं पूछा गया है, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में कि द लेंथ ऑफ द वेब वॉकर, यानी लेंथ मतलब दोस्तों लंबाई, इस वेब वॉकर नाव की
लंबाई कितनी थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में भी पूछा गया, ठीक है। इस बार के जो ऑफिशियली जेक के द्वारा जो मॉडल सेट जारी हुआ, ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। द लेंथ ऑफ द वेब वॉकर, वेब वॉकर अभी आपको बताएं ऑथर का स्पेशल बोट का नाम था वेब वॉकर। इनकी लेंथ यानी लंबाई कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इनकी लंबाई कितनी थी दोस्तों, 23 मीटर थी। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वेब वॉकर यानी इस स्पेशल बोट का जो लंबाई था दोस्तों वो 23 मीटर का था। याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वेट ऑफ द वेब वॉकर, ठीक है, वेट मींस वजन, वेट मींस वजन। वेब वॉकर ये स्पेशल बोट, ठीक है, इस स्पेशल बोट यानी वेब वॉकर की वजन कितनी थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 टन। कितना था दोस्तों, याद रखिएगा 30 टन था। कितना टन था, 30 टन था इसका वजन, याद रखिएगा। और लंबाई कितना था दोस्तों, 23 मीटर। इसको याद करके जाइएगा, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। 23 मीटर लंबाई थी और 30 टन वजन था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा गया देख सकते हैं। द नरेटर अलोंग विथ हिज फैमिली सेट सेल इन जुलाई डैश, ठीक है। नरेटर अपने परिवार के साथ जुलाई डैश में समुद्री यात्रा पर निकला था, ठीक है। यानी यहां पर साल पूछा गया है, जुलाई किस साल में वो समुद्री यात्रा के लिए निकला था नरेटर अपने परिवार के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1976, जुलाई 1976। याद करके जाइएगा कब दोस्तों, जुलाई 1976 को यात्रा शुरू किया था, याद रखिएगा। और कहां से किया था ये भी मैंने बताया था, प्लाईमाउथ इंग्लैंड से ये यात्रा शुरू हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा ये बात है जुलाई 1976 की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन 11 में क्या पूछा है आप लोग देख सकते हैं। द वॉयज वेंट ऑन पीसफुली अप टू डैश, ठीक है। द वॉयज वेंट ऑन पीसफुली अप टू डैश, ठीक है। डैश तक समुद्री यात्रा शांतिपूर्वक चलती रही, यानी किसी टाइप का कठिनाई का सामना करने को नहीं मिलता है, ठीक है। कहां तक शांतिपूर्वक ये जो यात्रा है चली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केप टाउन। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, केप टाउन। केप टाउन तक यात्रा बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ दोस्तों, एकदम पीसफुली हुआ, किसी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 12 की ओर। क्वेश्चन 12 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। What part of the journey was pleasant for them? ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया। क्वेश्चन 11 को जस्ट थोड़ा सा चेंज करके यहां पर पूछा गया, थोड़ा स्मार्ट वे में, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, इसका भी स्मार्ट वे में आंसर देंगे। क्या पूछा गया कि व्हाट पार्ट ऑफ द जर्नी वाज प्लेजेंट फॉर देम, ठीक है। यात्रा का कौन सा भाग उसके लिए सुखद रहा। तो सुखद किसको बोलते हैं, जिसमें किसी टाइप का दिक्कत ना हो, उसे हम लोग सुखद बोलेंगे, उसे हम प्लेजेंट बोलेंगे। तो कहां तक यात्रा दोस्तों सुखद तरीके से चला था, आप सभी को पता है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट लेग फ्रॉम इंग्लैंड टू कहां, केप टाउन। याद रखिएगा यात्रा जो कहां से शुरू हुई थी, फ्रॉम इंग्लैंड यानी प्लाईमाउथ से, और कहां तक शांतिपूर्ण ढंग से चली दोस्तों, केप टाउन तक, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था, ठीक है। फर्स्ट लेग मींस दोस्तों क्या होता है, फर्स्ट लेग मतलब पहला पैर नहीं दोस्तों, याद रखिएगा। फर्स्ट लेग मतलब होता है यात्रा का पहला चरण, जो इंग्लैंड से लेकर केप टाउन तक चला, वो एकदम पीसफुली था दोस्तों, एकदम शांतिपूर्वक था, एकदम सुखद था, एकदम प्लेजेंट था, याद रखिएगा। तो यात्रा कहां तक शांतिपूर्ण तरीके से गया था दोस्तों, तो फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू, याद रखिएगा, केप टाउन, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द एज, एज मतलब दोस्तों उम्र यानी साल, ठीक है, ऑफ सुजेन एंड जोनाथन। यहां पर सुजेन और जोनाथन की उम्र पूछा गया कि उम्र कितनी थी। सुजेन जो है दोस्तों वो ऑथर की बेटी का नाम है, और जोनाथन जो है सन का नाम है यानी बेटा का नाम है, ठीक है। इन दोनों का एज पूछा गया, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 7 and 6 years old। सुजेन जो बेटी है दोस्तों वो कितने साल की है, 7 years old की है, और बेटा 6 वर्षीय यानी 6 साल का, याद रखिएगा। बेटी बड़ी है 1 साल की, याद रखिएगा। बेटी का नाम है सुजेन और बेटा का नाम है जोनाथन, ठीक है। जोनाथन का उम्र कितना है, 6 years है, और बेटी सुजेन का उम्र कितना है, 7 years है। इसको याद करके जाइएगा, ठीक है। दोनों का शॉर्ट नेम भी है दोस्तों, ठीक है। सुजेन को सू बोला जाता है, जोनाथन को जॉन नाम से भी पुकारा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछा गया देख सकते हैं। व्हाट वर द नेम्स ऑफ द 2 crewmen फ्रॉम द ऑथर हायर्ड, ठीक है। यानी लेखक ने जिन 2 crewmen यानी नाविकों को हायर किया था, नियुक्त किया था, यानी अपने साथ रखा था, उनका नाम क्या था, ठीक है। देखिए
समुद्री यात्रा, पूरा विश्व भर के समुद्री यात्रा करने के लिए जब निकला था तो 2 सेलर का जरूरत होता है, 2 नाविक का जरूरत होता है, 2 क्रूमैन का जरूरत हुआ था। और 2 क्रूमैन कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो 2 क्रूमैन का नाम क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, लैरी विजिल एंड हर्ब सैगलर। याद रखिएगा, इन 2 नाविकों को नियुक्त किया था, हायर किया था ऑथर ने, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया कि व्हाई डिड द ऑथर, क्या पूछा गया, व्हाई डिड द ऑथर हायर द 2 क्रूमैन। ठीक है, यानी लेखक ने 2 क्रूमैन यानी 2 नाविकों को क्यों नियुक्त किया था, क्यों अपने साथ लेकर गया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, टू हेल्प टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज द साउथर्न इंडियन ओशियन। याद रखिएगा, दुनिया के सबसे तूफानी समुद्रों में से एक दक्षिणी हिंद महासागर का मुकाबला यानी पार करने के लिए, हेल्प लेने के लिए दोस्तों इन 2 क्रूमैन को अपने साथ ले गया था। इन 2 क्रूमैन को हायर किया था, किनको किनको दोस्तों, हर्ब सैगलर और लैरी विजिल को अपने साथ लेकर गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है, पूछा गया कि इंडियन ओशियन वाज द रफेस्ट सी। देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन है। पूछा क्या गया है क्वेश्चन नंबर 16 में कि इंडियन ओशियन वाज द रफेस्ट सी, सो दे टुक 2 क्रूमैन लैरी विजिल एंड डैश। ठीक है, हिंद महासागर दुनिया का सबसे तूफानी समुद्र था दोस्तों, इसलिए उन्होंने 2 नाविकों, 2 क्रूमैन, एक का नाम था लैरी विजिल एंड एक का नाम पूछा गया। ठीक है, 2 नाविक थे, एक का नाम क्वेश्चन में दिया गया है, एक का नाम आपको लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्ब सैगलर इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्ब सैगलर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन 17 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, लैरी विजिल वाज डैश क्रूमैन। क्या पूछा गया, लैरी विजिल वाज डैश क्रूमैन। ये पूछा गया है कि लैरी विजिल जो है एक डैश नाविक थे, तो कहां के थे दोस्तों, एन अमेरिकन थे। क्या थे दोस्तों, एन अमेरिकन इज द करेक्ट आंसर, एक अमेरिकी नाविक थे। लैरी विजिल क्या थे दोस्तों, एक एन अमेरिकन क्रूमैन थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन पूछा गया है, हर्ब सैगलर वाज डैश क्रूमैन। ये हर्ब सैगलर कहां के थे दोस्तों, तो स्विस के थे। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए स्विस क्रूमैन थे, एक स्विट्जरलैंड के क्रूमैन थे, नाविक थे। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कहां से थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन 19 में क्या पूछा गया, हु अकम्पेंड द राइटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयज। ठीक है, यानी विश्व समुद्री यात्रा के दौर में लेखक के साथ कौन कौन गया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन कौन गया था, पूरा फैमिली गया था। ठीक है, फैमिली में कौन कौन थे दोस्तों, हिज डॉटर सुजन, उनकी बेटी सुजन गई थी। हिज वाइफ मैरी, पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, मैरी, वो भी गई थी। हिज सन जॉन, जॉन मींस दोस्तों जोनाथन, उनका बेटा जोनाथन भी गया था ऑथर के साथ, राइटर के साथ। याद रखिएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम, इनमें से सभी। याद रखिएगा, यानी वो जो वर्ल्ड वॉयज यानी समुद्री यात्रा पूरा विश्व भ्रमण करने के लिए जो ऑथर निकले थे, तो कौन कौन साथ में गया था, तो उनकी बेटी सुजन भी गई थी, उनकी पत्नी मैरी भी गई थी, और उनका बेटा जोनाथन यानी जॉन भी गया था। ठीक है, याद रखिएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन 20 में क्या पूछा गया, हु सेड We are sinking। क्या पूछा गया, Who said we are sinking। We are sinking मतलब दोस्तों हम डूब रहे हैं। ये लाइन किसने कहा, ये जो लाइन है किसने कहा कि हम लोग डूब रहे हैं, वी आर सिंकिंग। तो ये लाइन कहा था किसने दोस्तों, आप सही पता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हिज वाइफ मैरी। किसने कहा था दोस्तों, उनकी पत्नी, ऑथर की पत्नी मैरी ने कहा था वी आर सिंकिंग, हम लोग डूब रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन 21। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी से रिलेटेड चैप्टर का नाम भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हु सेड वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर, यू एंड मम्मी, सू एंड आई। ये जो लाइन है दोस्तों, ये स्टेटमेंट किसने कहा था दोस्तों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जॉन यानी जोनाथन। ठीक है, उनका बेटा, जो ऑथर का बेटा है, ये स्टेटमेंट दिया था, ये लाइन कहा था। क्या कहा था दोस्तों, हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब एक हो सकते हैं, आप और मम्मी, सू और मैं। तो यहां पर आई से पता चल जाएगा दोस्तों, मैं मतलब कौन, जॉन यानी जोनाथन। ये जो लाइन कहा था दोस्तों, बहुत ही अच्छा लाइन कहा था। हम सब जब एक साथ टीम वर्क के रूप में काम करते हैं दोस्तों, तो हर जितना भी मुश्किल है दोस्तों, मुश्किल दौर को हम लोग पार कर देते हैं यदि हम सब मिलकर अगर काम करें तो। ठीक है, अकेले रहने से नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 की ओर। क्वेश्चन 22 में क्या पूछा गया है कि वेयर डिड दे डिसाइड टू रीच टू सेव देमसेल्व्स एंड द शिप।
क्या पूछा गया? उन्होंने खुद को और अपने परिवार को, जितने भी मेंबर्स थे जहाज में, ठीक है, उनको और जहाज को बचाने के लिए कहां पहुंचने का फैसला किया? ठीक है, तो अपने एक नजदीकी जगह, उस नजदीकी जगह का नाम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आइल एम्स्टर्डम। क्या हो जाएगा दोस्तों? आइल एम्स्टर्डम, जो एक द्वीप था दोस्तों, याद रखिएगा, वहां पहुंचने का निर्णय लिया। वहां अगर पहुंच जाता तो सब बच जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया कि आइल एम्स्टर्डम इज डैश। ठीक है, देखिए यहां तक तो पहुंचने का निर्णय लिया था। आप क्वेश्चन पूछा कि ये है क्या? आइल एम्स्टर्डम क्या है दोस्तों? तो ये एक आइलैंड है। क्या है दोस्तों? ये एक आइलैंड है, एक द्वीप है। याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइल एम्स्टर्डम इज एन आइलैंड, याद रखिएगा। ठीक है, एक आइलैंड है, ये एक द्वीप है। ठीक है, बहुत सुंदर सा द्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन डिड दे रीच आइल एम्स्टर्डम? ठीक है, ये वे आइल एम्स्टर्डम द्वीप में कब पहुंचे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इवनिंग के टाइम में पहुंचा था दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अराउंड 6 PM इन द इवनिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? अराउंड 6 PM इन द इवनिंग, शाम को लगभग 6 बजे पहुंचे थे इस द्वीप पे, इस आइलैंड पे। आइलैंड का नाम क्या है दोस्तों? आइल एम्स्टर्डम, याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्या पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में? आइल एम्स्टर्डम वेयर द ऑथर लैंडेड हिज बोट हैड डैश नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स। ठीक है, आइल एम्स्टर्डम जहां लेखक ने अपनी नाव को उतारी थी उसमें डैश निवासियों की संख्या थी। तो वहां उस द्वीप पे कितने निवासी थे दोस्तों, कितने इनहैबिटेंट्स थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28। कितने इनहैबिटेंट्स थे दोस्तों, कितने निवासी थे उस द्वीप पे? 28 इनहैबिटेंट्स थे, याद करके जाइए दोस्तों। तो ये था इस चैप्टर से रिलेटेड टॉप 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इससे पहले मैंने कल चैप्टर 1 को अच्छे से उनके भी टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। कितने बच्चे चाहते हैं कि चैप्टर 3 का वीडियो लाऊं? ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी चैप्टर 1 वाला वीडियो नहीं देखे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। कितने बच्चे चाहते हैं कि इंग्लिश का तैयारी इस चैनल के माध्यम से आप लोग कितने बच्चे चाहते हैं करना, आप लोग जरूर कमेंट से बताइएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए दिन रात एक कर दूंगा। ठीक है, आप लोग का क्या क्या डिमांड है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए दोस्तों, और सारे दोस्तों के बीच शेयर कर दे। अपने कॉलेज फ्रेंड्स जितने भी दोस्तों, सारे बच्चों को यह वीडियो पहुंचा दीजिए। ठीक है, इतना काम आप लोग कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।